हर हर महादेव दोस्तों साल की आखिरी अमावस्या पर यह कुछ काम जरूर कर लेना। भर जाएंगे अन्न धन के भंडार। और इस अमावस्या पर आपको अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे आप सभी को अमावस्या पूजन विधि भी बताएंगे और अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए अमावस्या पर कौन कौन से उपाय किए जाते हैं यह भी बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। दोस्तों हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा दोनों तिथियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। खास तौर पर अमावस्या की तिथि पितरों को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्ति के लिए विशेष मानी जाती है। दोस्तों पौष माह में पड़ने वाली अमावस्या अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है और अगर यह सोमवार और शनिवार को पड़े तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो इस बार अमावस्या 30 दिसंबर सोमवार को है, इस कारण इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन देवों के देव महादेव और माँ पार्वती की विशेष पूजा और व्रत करने का विधान है। इसके साथ ही पितरों का तर्पण भी किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की उपासना करने से व्यक्ति को सुख शांति मिलती है और जो व्रत रखता है उसे अखंड सौभाग्य, खुशहाल और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। सनातन धर्म में अमावस्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये दिन पितरों की पूजा और तर्पण को समर्पित है। जितने भी अमावस्या है शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन पितरों को तृप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म करने से वह प्रसन्न होते हैं और इससे जीवन में परेशानियां कम होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या की तिथि 30 दिसंबर को शुरू होगी और इस तिथि का समापन 31 दिसंबर को होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पौष मास की सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त समस्त प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन उपायों को पौष माह की सोमवती अमावस्या पर करने से ही लाभ होता है। साथ ही साथ पितरों की कृपा से व्यक्ति को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के बिगड़े हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। तो ऐसे में वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है, सोमवती अमावस्या की पूजा विधि क्या है और सोमवती अमावस्या पर कौन कौन से उपाय करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उससे पहले दोस्तों आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पौष माह की सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है। दोस्तों धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पौष माह में आने वाली सोमवती अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन को बहुत ही विशेष दिन माना गया है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी या घर पर स्वच्छ जल में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। साथ ही अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान आदि करना चाहिए। दोस्तों पितरों के तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही दीर्घायु की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा पौष माह की सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की उपासना की जाती है। तो यह था सोमवती अमावस्या का महत्व। आइए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजन विधि के बारे में। दोस्तों पौष माह की सोमवती अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें और साथ ही गायत्री मंत्र का पाठ भी करें। इसके बाद भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करें, फिर पितरों का तर्पण करें और उनके मोक्ष की कामना करें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों इसके बाद पूजा पाठ के बाद किसी ज़रूरतमंद को भोजन और वस्त्र का दान करें। इसके अलावा इस दिन देवी महालक्ष्मी जी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागन स्त्रियां पीपल की पूजा करती हैं। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करके कमजोर चंद्रमा को बलवान किया जाता है। तो यह थी पौष माह की सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि पौष माह की सोमवती अमावस्या पर कौन कौन से उपाय करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों सोमवती अमावस्या पर स्नान, दान, व्रत एवं श्रद्धा का विशेष महत्व है। भगवान भोलेनाथ, श्री विष्णु जी तथा पीपल के वृक्ष की पूजा अत्यंत फलदायी शास्त्रों में बताई गई है।
किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पण करने के बाद 108 परिक्रमा करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या पर भगवान विष्णु एवं पीपल वृक्ष की पूजा करने से सुख समृद्धि और खुशहाली मिलती है। पीपल के वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, अतः इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जप करते हुए पीपल की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन घर की साफ सफाई ठीक तरीके से करें। फिर परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति इस दिन स्वच्छता के साथ घर में भोजन बनाएं तथा उस खाने को केले के पत्ते पर निकालकर गाय को खिलाएं, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसा करने से पितृदोष नहीं होता है और ऐसा करने से परिवार में उन्नति होती है, साथ ही धन का लाभ भी होता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको पौष माह की सोमवती अमावस्या पर किसी भूखे व्यक्ति और ज़रूरतमंद व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक भोजन कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर आपके ऊपर पितृदोष बना हुआ है तो वह दूर होगा, साथ ही साथ आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण करना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने से दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है और पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान शिव का जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक भी करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितृ और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर में खुशहाली आती है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या को पति पत्नी में संबंध बेहतर बनाए रखने के लिए भी उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए पति पत्नी दोनों को सोमवती अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। सुबह में स्नान करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए आप सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखकर भगवान शिव जी और शक्ति की पूजा करें। साथ ही माता पार्वती को सुहाग सामग्री यानी 16 श्रृंगार की सामग्री और एक लाल चुनरी साड़ी चढ़ाएं। ऐसा करने से देवी पार्वती के आशीर्वाद से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा और आपका रिश्ता पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होगा। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन परिवार के बड़े सदस्य आटे में शक्कर मिलाकर काली चींटियों को भोजन कराने से परिवार में उन्नति होती है। इसके अलावा घर में खुशियां बरकरार रखने के लिए अपने परिवार से सारी परेशानियों को मिटाने के लिए पौष माह की सोमवती अमावस्या पर 5 लाल फूल और 5 तेल के दीपक जलाकर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। अगर यह उपाय आप शाम को दिन छिपने के बाद करें तो और भी अच्छा है, बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपकी कोई खास इच्छा है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो पौष मास की सोमवती अमावस्या पर एक नारियल लेकर उसे देवी माँ का नाम लेकर तोड़ दें। फिर नारियल के अंदर से प्राप्त गिरी के 42 टुकड़े करें और फिर 3 टुकड़े भगवान शंकर जी को चढ़ाएं, 9 टुकड़े छोटी कन्याओं को बांट दें, 2 टुकड़े दर्जी को दें, 2 टुकड़े माली को दें, 2 टुकड़े कुम्हार को प्रसाद के रूप में बांट दें और 4 टुकड़े अपने लिए रखकर शेष 20 टुकड़े मंदिर में चढ़ा दें या प्रसाद के रूप में सभी में बांट दें। ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा होगी वह जल्द ही पूर्ण होगी और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। पौष माह की सोमवती अमावस्या पर स्नान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल डालना चाहिए। इस उपाय से पितृदोष दूर करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करें। साथ ही सरसों के तेल में काले तिल डालकर दिया जलाएं। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ का पूजन करने का प्रावधान है। इस दिन पीपल के पेड़ में पूजा करके उस वृक्ष में 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करनी चाहिए।
इससे पति की आयु में वृद्धि होती है, भाग्य में वृद्धि होती है, धन का लाभ होता है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नारियल और सुपारी हिंदू धर्म में परंपराओं में शुभता और पूर्णता का प्रतीक है। ऐसे में सोमवती अमावस्या के दिन नारियल और सुपारी को पूजा में अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा नारियल भगवान की कृपा प्राप्ति का माध्यम माना जाता है और इसके बाद नारियल को प्रसाद के रूप में वितरित करना या ज़रूरतमंदों को दान करना पुण्य कार्य होता है। साथ ही सुपारी का उपयोग भी पूजा में अनिवार्य रूप से किया जाता है, क्योंकि इसे देवताओं को समर्पित करना शुभ माना गया है। इसे खरीदने के बाद पूजा स्थल पर रखें और फिर इसे शुभ कार्यों में उपयोग करें। ऐसा करने से आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। दोस्तों, पौष माह की सोमवती अमावस्या के दिन रुद्राक्ष भगवान शिव जी का आभूषण है और इसे धारण करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। ऐसे में सोमवती अमावस्या के दिन रुद्राक्ष को खरीदने के बाद इसकी श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करें और इसे गले में पहनें। इसके अलावा पूजा सामग्री जैसे कि कलश घंटी, पूजा थाली और मंत्र पुस्तिका खरीदकर उन्हें पूजा में उपयोग करें। धार्मिक सामग्री खरीदने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक और आध्यात्मिकता का संचार होता है। साथ ही घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन घर में अशोक का पौधा लगाने से व्यक्ति को भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है। हालांकि ध्यान रहे कि अशोक का पौधा लगाने के बाद इसकी देख रेख ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन सुखमय बना रहता है। दोस्तों, पौष माह की सोमवती अमावस्या की रात में काले कुत्ते को रोटी में तेल लगाकर खिलाएं। ध्यान रखें कि कुत्ता उस रोटी को खाता है या नहीं। अगर आपकी रोटी कुत्ता खा लेता है तो आपके ऊपर बनी हुई परेशानी जल्द ही दूर होगी, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन अपने पूजा स्थल पर गाय के शुद्ध घी का दीपक ईशान कोण में जलाएं और रुई की जगह लाल रंग की धागे का प्रयोग करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे सदा के लिए माता लक्ष्मी की कृपा से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। दोस्तों, अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पौष माह की सोमवती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में मुख करके पितृ को जल का अर्घ दें। साथ ही इस समय पितरों का ध्यान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति पर पितरों की कृपा बरसती है। इसके अलावा अगर आप पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या पर स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल और सफ़ेद फूल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से पितृदोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है, साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या पर सोमवार और अमावस्या दोनों का संयोग होता है। ऐसे में इस दिन खीर बनाएं और उस खीर को भगवान शिव जी को भोग लगाएं। इसके बाद उसे भिखारी तथा छोटे गरीब बच्चों में बांट दें। ध्यान रखें कि उस खीर को आपको या आपके परिवार को नहीं खाना है, उस खीर को पूरा का पूरा बांट देना है। सोमवती अमावस्या पर इस उपाय को करने से सभी तरह की मानसिक चिंताएं दूर होती हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।